and you are most welcome to my YouTube channel. Friend, we are going to study class 9th standard first chapter, The Fun They Had. This is the very interesting story. इस कहानी को भविष्य के बारे में सेट करके दर्शाया गया, बताया गया, लिखा गया है। ये जो कहानी है एक किस वर्ष को दर्शाती है? 2157। आने वाले 2157 जो भविष्य के बारे में बताती है, कल्पना करती है। इस कल्पना पर आधारित ये जो कहानी है बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस समय की बात है जिस समय बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि वे स्कूल जाने के बजाय अपने घर पर ही वो कंप्यूटर जैसे मैकेनिकल यानी रोबोटिक टीचर से वो घर पर ही पढ़ाई करते थे, यानी उनका स्कूल उनके घर पर ही हुआ करता था। इस कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, एक मार्जी और एक टॉमी। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन टॉमी को एक बहुत पुरानी किताब मिलती है, जो कि बुक जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके की कागज़ की बनी होती है, और उसमें पुराने समय के स्कूल के बारे में उस किताब में लिखा होता है। और जहाँ बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे और एक ही कक्षा में बैठ करके एक इंसान, एक मानव टीचर से वो लोग पढ़ाई करते थे। और यह जानकर जो उसमें मार्जी थी ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती, एकदम आश्चर्य रह जाती कि बच्चे सब एक साथ जाते हैं, कैसे एक साथ कैसे बैठ करके पढ़ते होंगे, एक को भी इंसान कैसे टीचर पढ़ाता होगा। इस चीज़ को जान करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। वो सोचती है कि पुराने ज़माने के जो स्कूल कितने मज़ेदार रहे होंगे, जहाँ बच्चे अपने दोस्तों के साथ एक साथ मिल करके पढ़ते होंगे, खेलते होंगे और नई नई चीज़ सीखते होंगे, और अपने मित्रों, अपने दोस्तों से अपनी अपनी बातों को, विचारों को भी शेयर करते होंगे। और उसमें मशीन वाले स्कूल से ज़्यादा पुराने स्कूल, क्योंकि उस मार्गी को मशीन एज ए टेक्निकल जो रोबोटिक सिस्टम होता है, इससे ज़्यादा उसे पुराने ज़माने के स्कूल बहुत ज़्यादा उसे इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। और इस कहानी में यह हमें बताया गया, सिखाया गया है कि तकनीक जो टेक्निकल है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंसानी रिश्ते भी ज़रूरी हैं, दोस्ती भी ज़रूरी है, साथ मिल कर के रहना, आनंद करना, नई नई चीज़ सीखना, एक दूसरे को अपनी फीलिंग ये बताना, शेयर करना, और उस तकनीक से ज़्यादा कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो इस स्टोरी को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वेरी फैंटास्टिक, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड, जो हम इस कहानी को पढ़ेंगे, इस सेड इन द फ्यूचर, ये किस पर डिपेंड है? आने वाले भविष्य के बारे में डिपेंड करता है, उस पर निर्भर है। विन द बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो, जैसा कि हम लोग किताबों के बारे में और स्कूल के बारे में भी जानते हैं। एंड देन विल परहैप्स नॉट एक्सिस्ट, और एग्जिस्ट, तो आने वाले समय में क्या होगा कि शायद इस स्कूल और इस किताबों का अस्तित्व भी नहीं होगा, नामो निशान तक भी नहीं होगा। एंड हाउ द चिल्ड्रेन विल स्टडी, तो आने वाले समय विल द चिल्ड्रेन स्टडी, तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। डायग्राम में गिवन यू सम आइडियाज़, ये नीचे दिए गए कुछ डायग्राम है, इससे कुछ आपको समझ में आएगा। इसमें क्या देखो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, बच्चे क्या कर रहा है? कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहा है, यानी कोई टीचर नहीं इसमें। और वर्चुअल क्लासरूम, इसमें एक बच्चे का एक ही क्लासरूम है, और जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एक क्लासरूम में कम से कम 50 सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक ही बच्चा पढ़ाई कर रहा है। रोबोटिक टीचर, इसमें क्या दिखा रहा है कि इसमें टीचर कैसा है? एक रोबोट है। और जिसमें दिखा रहा है कि मूविंग ई टेक्स्ट, ये टेक्स्ट मतलब जैसे कि हम लोग किताब पढ़ते हैं, किताब में हमारे जो लेटर्स होते हैं वो प्रिंटेड रहते हैं। अगर हम एक पेज, 2 पेज, 3, 10 पेज भी पलट देते हैं, फिर पीछे बैक आते हैं, तो हमारा जो लेटर्स होते हैं उसी पेज पर, चाहे पेज नंबर 10 पर है तो 10 पर ही रहेगा। और मूविंग टेक्स्ट में क्या है कि आने वाली स्क्रीन में, कंप्यूटर में लाखों, करोड़ों, हज़ारों बुक्स और हर एक चीज़ स्टोरी इसमें है। इसमें क्या है? फ्यूचर स्कूल। तो चलो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इस कहानी। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा स्टार्ट यहाँ से होता है। मार्जी इवन रोट अबाउट ए डेट नाइट इन हर डायरी, यानी कि मार्जी के पास एक डायरी होता है, वो अपने जो भी चीज़ उसको इंटरेस्टिंग लगता है, जो भी चीज़ वो पाती है, वो लड़की क्या करती है? अपने उस डायरी में इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट कर लेती है। तो यही चीज़ में भी बताया गया कि मार्जी इवन रोट, मार्जी ने अपने उस डायरी में उस चीज़ को लिखा उस रात, वो रात थी। ऑन द पेज हेडेड, और अपने पेज पर यानी हेडिंग बना के हेडर पे लिखती है। कब का दिन था? 17 मई 70 में 2157, यानी 2157 का दिन, 17 मई के दिन सी रोट, वो लड़की लिखती है, क्या लिखती है? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और उसने लिखा कि आज टॉमी ने एक रियल बुक पाया, एक सचमुच की किताबें पाया। यानी कि उस लड़की ने आज तक अपने जीवन में कभी रियल बुक नहीं देखी थी, और रियल बुक जब वो पाता है टॉमी, तो उसके बारे में वो 17 मई को अपने डायरी में नोट डाउन कर लेती है, लिख लेती है उस रात। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, किताब कैसा था? बहुत पुराना, बहुत ही पुराना किताब था। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड डैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, क्या बोला कि ये कितनी किताब, पुरानी किताब है, कि मार्जी बता रही कि एक बार मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि जब मेरे दादाजी के दादाजी छोटे थे, यानी मार्गी के दादाजी
के दादाजी बहुत छोटे थे तब उन्होंने किसी किताब के बारे में बताया था कि इस तरीके की किताब हुआ करती हैं जिस पर लेटर यानी अक्षर प्रिंटेड हुआ करते थे। टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, यानी मार्जी के दादाजी के दादाजी मार्जी के दादाजी को बताए थे कि बहुत पुरानी किताबें हुआ करती थी। डैट देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा भी समय होता था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, कि एक ऐसा भी समय हुआ करता था कि जब सारी कहानियाँ क्या होते थे, एक पेपर पर छपते थे। क्या बोला, दे टर्न द पेज ऑन विच वर येलो एंड क्रिंकी, क्या बोले, वे पेज को पलटते हैं और देखते हैं पेज पेज कैसा था, एकदम क्रिंकी, बहुत पुराने हो चुके थे, उस पर पीले कलर के धब्बे भी पड़ चुके थे और उस पर चारों तरफ निशान पड़ गए थे, रिंकल्स चारों तरफ पड़ गए थे। एंड इट वाज आपुलिया, देखने में कैसा था, बहुत भद्दा लग रहा था, सो फनी, बहुत अजीब लग रहा था, तो रीड, उसको पढ़ने में, द वर्ड, जो वर्ड उस पर प्रिंट किए गए थे, डैट स्टूड स्टिल, और वो वर्ड जहाँ पर प्रिंट हुए थे एक ही जगह पर टिके थे, उस स्थान से दूसरे जगह पर वो मूव नहीं कर पाते थे, जा नहीं पाते थे, गायब नहीं होते थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग, मतलब हटने के बजाय उस प्रिंट में जितने भी लेटर थे एक ही स्थान पर एकदम स्थित थे। द वे दे वर सपोज, जिस तरीके से वे लोग सपोज मतलब मानते, उनका मानना था कि इन बच्चों का मानना था क्या, ऑन द स्क्रीन, कि जिस तरीके से उनकी स्क्रीन पर लेटर होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, गायब हो जाते हैं, दूसरा आ जाता है, इस तरीके से इनकी किताब में जो लेटर्स होते थे, जो स्टोरी होती थी, वो आगे नहीं जाता था, गायब नहीं होता था, आपको पता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और वो जिस पेज को पढ़ रहे थे आगे बढ़ जाते हैं, फिर वापस उसी पेज पर दोबारा आ जाते हैं, तो इट हैड द सेम वर्ड, वो देखते हैं कि वही वर्ड अभी भी उसी पेज पर वहीं प्रिंट पड़ा हुआ था। एंड उसके बाद इट हायड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिस चीज़ को, जिस लेटर को, जिस अक्षर को पहली बार पढ़े थे, अभी वहीं एक ही जगह पर स्थित पड़ा है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर वो गायब नहीं हुआ। गी सेड द टॉमी, टॉमी बोलता है कि बड़ी घृणा भरी निगाहों से, मतलब अजीब उसको लगता है, व्हाट अ वेस्ट, ये कितने बेकार, कितना ख़राब, कितना रद्दी चीज़ हुआ करता है, तो एक ही जगह पर ये गायब नहीं हो रहा, जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं इसमें। वेन यू आर द थ्रो विद द बुक, और क्या बोला, जब इस किताब से आप गुजरेंगे, यानी जब ये किताब आप पढ़ते होंगे तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो इसको, किताब को पढ़ने के बाद क्या करते हैं लोग, फेंक देते होंगे, उनके तो काम आता नहीं होगा, क्योंकि वो बता रहे अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कंपेयर कर रहा है, हमारे कंप्यूटर में तो हज़ारों हज़ारों लाखों किताबें हैं, स्टोरीज़ हैं, और उसमें तो एक ही पढ़ा है, वो गायब होगा, तो उसको पढ़ने के बाद लोग फेंक देते होंगे। आई गेस, मेरा मानना है, मैं अनुमान लगाता हूँ, मेरा मानना है कि लोग इसको पढ़ने के बाद तो फेंक देते होंगे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो हमारा कंप्यूटर, उसमें तो हज़ारों लाखों करोड़ों किताबें पड़ी हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और तो और इसमें इसमें पर्याप्त यानी ज़रूरत से ज़्यादा किताबें पड़ी हुई हैं, जिस किताब को हम लोग नहीं पढ़ते, जो हमारा लेसन है, वो भी हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी लोड पड़ा हुआ है। आई वुडन थ्रो इट अवे, तो इस किताब को, यानी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन को दोबारा तो मैं कभी फेंकूंगा नहीं। सेम विथ माइन सेड द मार्जी, मार्जी भी बोलते हाँ बिल्कुल मेरे भी साथ वैसा है, मुझे भी तो ऐसा लग रहा है, इसको लोग तो पढ़ने के बाद तो फेंक ही देते होंगे। सी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, क्या बोले कि मार्जी कितने साल की थी, 11 साल की थी, अभी तक टॉमी अपनी लाइफ में जितनी किताबें पढ़ चुका था, जो चीज़ देख चुका था, और उतनी किताबें वो मार्जी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उससे छोटी थी। ही वॉज 13, टॉमी कितने साल का था, 13, 13 साल का, और मार्जी कितने साल की थी, 11 साल की थी, यानी टॉमी जितना किताब पढ़ा हुआ था उससे कहीं कम ही किताबें वो पढ़ी थी, कम ही जानकारी उसके पास थी। और सी सेट, मार्जी क्या बोलते, वेयर डिड यू फाइंड इट, अरे भाई टॉमी ये किताब आपको कहाँ मिला, वो मार्जी पूछ। इन माई हाउस, क्या बता रहे, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, वही इशारा करके बोला, विदाउट लुकिंग, यानी मार्जी की तरफ मुड़ करके देखा नहीं, उसकी तरफ सिर्फ इशारा करके ही बोलता है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह किताब को पढ़ने में बहुत व्यस्त था। इन द एटेक, क्या बोला, हाँ वही मेरे घर में अटारी पर पड़ी हुई थी, डांड पर पड़े हुए थे किताब, वो सिर्फ इशारा करके बोलता है, ना कि उसकी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि वो किताब पढ़ने में इतना ज़्यादा बिजी था। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, मार्जी बोल रहे, अरे भाई बताओ तो सही टॉमी, इसमें किस स्कूल के बारे में क्या चीज़ लिखा है, ज़रा मुझे तो बताओ, स्कूल, भला स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। मार्जी वाज स्कॉर्नफुली, और मार्जी को तो बहुत घृणा था, किससे, स्कूल से, उसे
स्कूल से तो बहुत ज़्यादा नफरत है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। भला कोई इंसान किसी किताब में स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? मुझे तो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत है। मुझे तो स्कूल जाना, मुझे पढ़ना लिखना, इन सभी चीज़ों बहुत नफरत है। भला इस इंसान को स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी को स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत होता था। बट लेकिन नाउ सी हेटेड इट मोर देन ईवर। लेकिन मार्जी जब इस किताब को देखती है तो इस किताब को देखने के बाद उसे अब पहले की अपेक्षा अब और भी ज़्यादा स्कूल से नफरत होने लगा। करी इस तरीके का किताब इतना बोरिंग किताब हुआ करता था, इससे तो उसे और भी ज़्यादा नफरत होने लगता है। द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक सिस्टम हुआ करता है, ऑलवेज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। क्या हुआ कि उसका मैकेनिकल टीचर उसे बार बार लगातार टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट उसका एग्ज़ाम ले रहा था। जियोग्राफी, किस सब्जेक्ट में? जियोग्राफी में। जियोग्राफी पर टेस्ट ले रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग ओट्स एंड ओट्स अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड स्कॉर्नफुली एंड सेंड इट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। और मार्जी क्या कर रही थी जब उसका रोबोटिक सिस्टम, उसका रोबोट, उसका टीचर, उसका कंप्यूटर उसको बार बार टेस्ट ले रहा था, और मार्जी ओट्स एंड ओट्स बार बार गलत 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 और भी ज़्यादा गलत जवाब दे रही थी, यानी वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रही। तब उसकी मम्मी आती हैं और उसके सर को पकड़, इसको मतलब अपने सर को हिलाती हैं बड़े दुख भरी से, स्कॉर्नफुली से, दुख से, और बोलती हैं कि चिंता मत करो, परेशान मत हो। और उसके रोबोट को क्या करती हैं, एक उसके पास लेके जाती हैं। किसके पास? वो जो टेक्निकल होता है, जो मैकेनिकल होता है, वो उसको बुलवाते हैं उसके रोबोट को बनवाने के लिए। एंड ही वाज अ राउंड लिटिल मैन। वो कैसा इंसान था? छोटे कद का था। इंसान कैसा था जो उसका मैकेनिकल जो रोबोट को बनाने आया था? छोटे कद का था, विथ रेड फेस, उसका चेहरा एकदम लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ ए टूल, और अपने साथ में औजार लिया हुआ था, विथ डायल एंड वायर्स, स्क्रू ड्राइव वगैरह, वायर्स वगैरह ही लिया हुआ, उसने लिया हुआ था। ही स्माइल्ड, वो मार्जी को देख करके मुस्कुराता है। एट मार्जी, यानी मार्जी को देख करके मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसने मार्जी को एक सेब देता है खाने के लिए। एंड टुक द टीचर पार्ट, और उसके टीचर को, मार्जी के टीचर को एक एक पुर्जे पुर्जे खोल करके उसका पार्ट पार्ट पूरा अलग कर देता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्जी को ऐसा लगता है कि उसे ऐसा लगा कि ही वुडंट नो, उसे तब बिल्कुल भी नहीं पता है इस टेक्नीशियन को कि इस कंप्यूटर को खोल तो दिया है, इस रोबोट को खोल तो दिया है, लेकिन अगेन इसको दोबारा इसको बना नहीं पाएगा, उसको असेंबल नहीं कर पाएगा, उसको फिर उसी तरीके से जोड़ नहीं पाएगा। बट ही न्यू, लेकिन उसको बिल्कुल ये सब कुछ पता था, आल सब चीज़ ऑल राइट, सही तरीके से। एंड आफ्टर एन आवर्स और सो, करीब 1 डेढ़ या 2 घंटे के बाद, एंड देयर इट वाज अगेन, यानी उसका टीचर दोबारा तैयार हो जाता है, बन जाता है। उसका टीचर दोबारा रेडी हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक अगली, क्या हुआ कि बड़ा सा भद्दा सा अजीब सा काले कलर का वो जो टीचर था, रोबोट था, वो रेडी हो जाता, तैयार हो जाता विथ अ बिग स्क्रीन। उसके ऊपर एक बड़ा सा स्क्रीन चल रहा होता है, ऑन विच, जिस पर ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पर उसके हर एक लेसन्स उस पर प्रदर्शित होते थे, दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस, और वो रोबोट क्या करता था, उस मार्जी से क्वेश्चन करता था, सवाल पूछा था। डैट वाजंट सो बैड, और वो मार्जी बता रहे कि उतना भी बुरा नहीं था जितना वो समझ रहे हैं। एंड द पार्ट मार्जी हेटेड, वो टीचर इतना भी ख़राब नहीं था, इतना बुरा भी नहीं, लेकिन मार्जी को एक चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत थी। वो क्या चीज़ थी? मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क। उसे एक चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत था। उस किस चीज़ से नफरत था? कि जिस जगह पर उसको होमवर्क सेट होता था, होमवर्क लगता था, जहाँ पे मेमोरी कार्ड वगैरह जैसे लगते हैं, उस जगह पर उसी चीज़ से उसे बहुत नफरत था, क्योंकि वहीं पर टेस्ट पेपर वगैरह अपलोड होते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम विदाउट इन अ पंच कोड, और उस लड़की को ऑलवेज हैड टू राइट लिखना पड़ता था देम आउट इन अ पंच कोड, यानी जो वो पंच कोड जिस भाषा में वो रोबोट उसका समझता था, उस लैंग्वेज में उसे लिखना पड़ता था। एंड दे मेड हर लर्न, और उस लड़की को सिखाते थे, सीखते। व्हेन सी वाज 16 ईयर ओल्ड, क्या थी? जब से वो 6 साल की थी, 16 ईयर, तब से वो सीख रहा, सॉरी, व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब से वो 6 साल की थी, 6 साल से ही वो सीख रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर
कैलकुलेटेड द मार इन नो टाइम। जो भी चीज़ उस टीचर को देती थी कैलकुलेशन करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, वो ज़रा सा भी समय नहीं लेता था, फटाफट जोड़ घटा करके वो तुरंत बता देता था। द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब जो निरीक्षक था, यानी जो उसका रोबोट रिपेयर करने टीचर बनाने आया था, ही हाइड स्माइल, उसने मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश, जब उसने उसके रोबोट को टीचर को बना देता है तो वो मुस्कुराता है, और मुस्कुराने के बाद पैटेड द मार्जी हेड, और उसने क्या किया, मार्जी के सर को थपथपाया, यानी शाबाशी देता है। एंड ही सेड टू हर मदर, उसकी मम्मी से बताता है कि इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस बच्ची का जरा सा भी कोई गलती नहीं है, ये बच्ची एकदम सही है, जो भी सवालों का जवाब दे रही थी गलत लग रहा था, यानी कि ये अपने हिसाब से सही प्रयास कर रही थी, कंप्यूटर में ही मिस्टेक था, उसके रोबोट टीचर में ही मिस्टेक था। मिसेज जॉन्स उसकी मम्मी को बताता, इसमें बच्ची का कोई गलती नहीं। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, मुझे लगता है जहाँ पर जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा आगे बढ़ करके चल रहा था, यानी जितने साल की बच्ची पढ़ाई कर रही थी उससे 1-2 साल आगे अगली क्लास चल रही थी। दो थिंग्स हैपेंड सम टाइम, क्या बता रहा है कि कभी कभी ऐसा, इस टेक्निकल तकनीकी के कारण, प्रॉब्लम के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं है, कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, अब मैंने इसको क्या किया कि इसको 10 साल के लेवल के, 10 साल के बच्चों को पढ़ने के लिए लेवल के अनुसार इसको मैंने सेटअप कर दिया, फिट कर दिया, बेस सही हो गया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑन हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और उसने बोला कि हाँ, जाता जहाँ तक बात है इस बच्ची का जो पढ़ाई का, ये काफ़ी संतोषजनक पढ़ाई कर रही है, मैं इसके पढ़ाई से संतुष्ट हूँ। एंड ही पैटेड द मार्जी सेड अगेन, जब उसकी माँ ने इस चीज़ को बताया कि मैं अपनी बच्ची की पढ़ाई से संतुष्ट हूँ, तब उस टेक्नीशियन ने क्या किया, बच्ची के सर को फिर थपथपाया, यानी शाबाशी देता है। एंड मार्जी मार्जी वास डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या, बहुत निराश हो जाती, बहुत उदास हो जाती है। सी हैड बीइंग होपिंग, वो उम्मीद लगा रही थी, आशा कर रही थी, क्या आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो सोच रही थी कि इस टीचर को जो बनाने आया है टेक्नीशियन, हमारे टीचर को अपने साथ में लेकर के जाएगा, अपने शॉप पर, अपने दुकान पर, अपने गराज पर, अपने घर पर, कहीं भी इसको वहीं पर बनाएगा, तो यहाँ से तो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए तो ज़रूर लेकर के जाएगा। दे हाइड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियर 1 मंथ, और बता रहे कि कभी एक बार क्या हुआ था कि टॉमी का भी टीचर ख़राब हो गया था, बिगड़ गया था, उसके टीचर को टेक्नीशियन ने अपने घर पर लेकर के गया था बनाने के लिए, करीब 1 महीने के लिए लेकर के चला गया था। 1 महीना वो टेंशन फ्री था टॉमी, वो सोच रहे हैं कि मैं भी चाहती थी कि मेरे भी टीचर को टेक्नीशियन लेकर के जाएगा अपने घर पर भी, मुझे भी टेंशन फ्री मैं रहूँगी, इससे तो छुटकारा मिल जाएगा। द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट द कम्प्लीटली, क्या बताया, जो इसका हिस्ट्री का, इतिहास का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था, उसका डिस्प्ले वगैरह जैसे कहते मोबाइल में, वो पूरा गायब हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। 1 महीने के लिए उसके टेक्नीशियन ने उसके रोबोट को लेकर के गया था। सो सी सेड टू टॉमी, और वो टॉमी से बोलती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, अरे भाई टॉमी ये तो बताओ मुझे, भला इंसान कोई किसी स्कूल के बारे में क्यों किताब में लिखेगा, मुझे ज़रा बताओ, जैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा है किताब में क्यों लिखा गया स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, और टॉमी से जब पूछती है मार्जी भला कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, तो टॉमी बड़े श्रेष्ठ भरी निगाहों से, मनी यानी कि वो इस तरीके से देख रहा है कि जैसे कि अपने आप को बड़ा एटीट्यूड में दिखा रहा कि अरे मुझसे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, मतलब अपने आप को बहुत शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, बोला है, अरे स्टूपिड, अरे पगली, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है, ये बहुत अजीब, बहुत पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में है, जिस तरीके का हमारे स्कूल है उस तरीके का स्कूल ये नहीं हुआ करता था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये बहुत पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में है। एंड दे हैड 100 ऑफ एगो, ये सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने ज़माने की स्कूल के बारे में इस किताब में लिखा गया है, ये हमारे और तुम्हारे स्कूल के बारे में, आज के समय के स्कूल के बारे में नहीं लिखा गया है। ही एडेड लॉफ्टली, और वह इस तरीके से बोल रहा है, प्रोनाउंसिंग उस वर्ड को बता रहा है, द वर्ड केयरफुली, बड़े ध्यान पूर्वक, द सेंचुरी एगो, अरे पगली, शताब्दी शताब्दी, सैकड़ों साल, बहुत सैकड़ों साल, बहुत पुराने समय की बात है, इसकी उस समय की बात की स्कूल के बारे में लिखा गया है, ये हमारे और तुम्हारे ज़माने की स्कूल के बारे में नहीं लिखा गया है।
मार्जी वाज हैड, मार्जी को इस बात को सुन करके बड़ा दुख हुआ। वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है कि उस समय कैसा और किस तरीके का स्कूल हुआ करता है, ज़रा मुझे बताओ तो सही। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, और वो मार्जी उसके कंधे के ऊपर से, टॉमी के कंधे के ऊपर से झांक करके ऊपर से किताब को देख करके पढ़ने का और जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या लिखा है और कैसा है, किस तरीके का स्कूल हुआ करता था। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, क्या बोले, अरे तब वो बोलते हैं अरे एनीवे भाई उनका एक टीचर हुआ करता था, क्या उन्हें पढ़ाने वाला एक टीचर भी हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास भी टीचर होता था उनको उन सबको पढ़ाने के लिए, बट इट वाज अ रेगुलर टीचर। मार्जी ने पूछा क्या उन लोगों के पास भी टीचर होता था, तो उसने टॉमी ने बताया हाँ टीचर होता था, लेकिन रेगुलर टीचर होता था जो नियमित रूप से रोज़ बच्चों को पढ़ाता था। इट वाज मैन, और कोई इंसान होता था, ना कि हमारे और आपके टीचर की तरह कोई रोबोट, कोई टेक्निकल होता था। वो क्या होता था, एक इंसान। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, मार्जी एकदम और आश्चर्य, टीचर इंसान, भला इंसान कैसे टीचर हो सकता है, इंसान कैसे इतना चीज़ जान सकता है, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची थी। इंसान को इतना चीज़ कैसे जानकारी हो सकती है, जितना हमारा रोबोट, जितना टीचर हमारा जानता है उतना इंसान कैसे जान सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि हाँ वो टीचर ही होता था, वो लड़के और लड़कियों को एक साथ में पढ़ाता था और उन्हें होमवर्क भी देता था, और होमवर्क देने के बाद उनसे क्वेश्चन सवाल भी करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वो बोले भला एक टीचर इतना स्मार्ट, इतना तेज तर्राक, इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्या बोल रहे हैं, टॉमी बोल रहा है कि हाँ इंसान होता था, क्योंकि हमारे पापा को भी इतना ही जानकारी है जितना कि हमारे रोबोट को हमारे टीचर जितना जानता है उतना हमारे पापा को भी आता है, यानी हमारे पिताजी को भी अगर इतना आता है तो ज़रूर कोई ना कोई इंसान हो सकता है पढ़ाने वाला उस समय की। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, और क्या बोला, लगा शर्त, बेचा मीन्स क्या बोला, शर्त लगाओ, शर्त लगाओ, मेरे पापा को भी उतना ही पता है, मेरे पापा उतना जानते हैं जितना मेरा रोबोट, जितना मेरा टीचर जानता है, उससे कम नहीं जानते हैं, लगाओ शर्त। वो अपने आप को बहुत शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है, मतलब उस बच्ची को बता रहा है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। द मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, इस बात पर मार्जी जरा सा भी डिस्प्यूट मतलब बात विवाद झगड़ा करने के लिए वो तैयार नहीं थी, वो झगड़ा नहीं करना चाहती थी, उससे उलझना नहीं चाहती थी। सी सेड, उसने बोली, वो मार्जी क्या बोलती, आई वुडंट वांट टू स्ट्रेंज अ मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो मार्जी बोल रही कि मैं तो किसी अजनबी इंसान को, स्ट्रेंज मैन मतलब कोई भी अजनबी इंसान को मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए, कोई कभी अजनबी इंसान को मैं तो कभी नहीं अपने घर में आने दूंगी भी पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी इस बात को सुन करके हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, अरे मार्जी तेरे को तो कुछ नहीं पता है पगली, तू बहुत नादान है, तुझे कुछ नहीं पता है। द टीचर डिडंट लिव इन अ हाउस, और टीचर होता था वो किसी के घर में नहीं जाता था, किसी के घर में नहीं हमेशा रहता था, हमारे टीचर की तरह एक स्थान पर, एक ही जगह पर। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे उस बिल्डिंग में जाया करते थे पढ़ाई करने के लिए, ना कि टीचर किसी के घर में अस्थायी रूप से रहता था पढ़ाने के लिए। समझ में आया। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक साथ एक क्लास में एक ही चीज़ को एक साथ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो बच्चे एक ही उम्र के होते थे, 1-2 साल हर फ़र्क होता था, एक क्लास में जो बच्चे बैठते थे सब एक ही टीचर से एक ही चीज़ एक साथ में सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी द एडजस्ट टू फिट इन द माइंड ऑफ इच बॉय एंड इच गर्ल, इट टीचर्स एंड डैट इच किड हैज़ टू बी एडजस्ट टू बी टाट डिफरेंटली, क्या बोला है, मार्जी बता रहे कि मेरी मम्मी तो बोलती है, बट माई मदर सेज, मेरी मम्मी तो कहती है टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट,
लेकिन जो टीचर होता है उसको तो एडजस्ट करके रखा जाता है, फिट करके अपने हिसाब से, कि एक 5 साल का बच्चे को पढ़ाना है, कि 10 साल के बच्चे को पढ़ाना है, 5 साल वाले बच्चे, 7 साल वाले बच्चे, 10 साल वाले बच्चे के लिए अलग अलग तरीके से उस टीचर को सेट कर दिया जाता था, और टीचर उसी हिसाब से बच्चे को उम्र के हिसाब से पढ़ाता था। मेरी मम्मी तो ऐसी बोलती है। और जिस तरीके से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस तरीके से उसका दिमाग होता है, तेज़ तर्राक है, थोड़ा कमज़ोर है, तो उस हिसाब से टीचर को सेट किया जाता था। वही टीचर उन सभी बच्चों को वैसा ही पढ़ाता था, अलग अलग तरीके से। जस्ट द सेम डिड दे डू इट डैट वे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें नहीं पसंद है, तुम नहीं पढ़ना चाहती, यू डोंट वांट टू रीड द बुक, यदि तुम्हें किताब नहीं पढ़ना है, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट मार्जी एंड सेड क्यूकली। अगर हाँ मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पसंद है, तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने मर्जी के मालिक हूँ, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एंड सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स। और लेकिन मार्जी जो थी उस फनी, उस अजीब, उस किताब को पढ़ना चाहती थी, उसके बारे में जानना चाहती थी। टॉमी क्या बोला, अगर तुम्हें किताब नहीं पसंद है तो मुझसे बहस मत करो, और तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम चली जाओ, यहाँ से हट जाओ, मुझे पढ़ने दो उस किताब को। तब मार्जी बोली, नहीं, मुझे इस अजीब से फनी किताब के बारे में मुझे जानना है, मुझे पढ़ना। सी वांटेड टू रीड अबाउट फनी स्कूल। क्या बोले, उस किताब में उस फनी, उस अजीब से, उस विचित्र स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, जिस स्कूल के बारे में किताब में लिखा गया है। दे वारंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। वे लोग इस किताब को आधा भी नहीं पढ़ पाए थे कि तभी मार्गी की मम्मी बुलाने लगी, मार्जी प्लीज़ जस्ट कम, चलो फटाफट आ जाओ, तुम्हारा क्लास का टाइम हो गया है, टीचर तुम्हें बुला रहा है पढ़ाने के लिए। मार्जी लुक्ड अप, देखती है, नॉट एट मम्मा, बोलती मम्मी अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी मेरे स्कूल का टाइम नहीं हुआ। नाउ सेड मिसेज जॉन्स, बोलती है नाउ, अब तुरंत चलो, टाइम हो गया है पढ़ाई का। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और ऐसा लगता है शायद टॉमी तुम्हारा भी समय हो गया, तुम भी अपने घर पे जाओ, पढ़ाई करो, और मार्जी तुम भी चलो अपने घर पे पढ़ाई करो। मार्जी सेट टू टॉमी, मार्जी टॉमी से बोलती, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्जी बोलती, टॉमी भाई ज़रा मुझे बताओ तो सही, क्या मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ जब मेरा क्लास ख़त्म हो जाएगा, मेरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा, मेरा क्लास ख़त्म होने के बाद मैं इस किताब के बारे में जानना चाहती हूँ, इस किताब में पढ़ना चाहती हूँ, उस पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मे बी ही सेड nonchalantly, he walked away, whistling the dusting old book tucked beneath his arm। और वो क्या बोला, चलो मे बी का मतलब बोला चलो शायद, अगर जैसा भी होगा टाइम मिलेगा तो आकर के पढ़ लेना, मैं तुम्हें बता दूँ। एंड सेड मोनेचली, मतलब और वो दिखावे के लिए, और वहाँ से केयरलेसली, मतलब ज़्यादा ध्यान न देते हुए, और वहाँ से चल देता है। वॉकड अवे, उस किताब को लेकर के, विस्टलिंग मतलब सीटी बजाते हुए, डस्टी ओल्ड बुक, उस पुराने धूल मिट्टी से भरे पुराने किताब को लेकर के, और उसको अपने बाजू में, अपने बाजुओं में दबा करके वहाँ से हंसते कूदते खेलते सीटी बजाते हुए चल देता है। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी अपने क्लासरूम में जाती। इट वाज द राइट नेक्स्ट टू हर रूम, बेडरूम जो उसके बेडरूम के बगल में ही सटा हुआ उसका क्लासरूम हुआ करता था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़ करके 2 दिन, बाकी 5 दिन क्या करता था कि उसका टीचर हमेशा उसी टाइम पर ऑन हो जाता था, रेडी हो जाता था मार्गी को पढ़ाने के लिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि मार्जी का क्लासरूम है, और वो क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाई कर रही है, और पीछे इसका ये रोबोटिक टीचर भी है। सब ये क्या है, पर्सनल क्लासरूम हुआ करता था एक स्टूडेंट के लिए, एक क्लासरूम, ना कि इसमें सैकड़ों हज़ारों 10 20 50 बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं, सिर्फ ओनली वन क्लास, ओनली फॉर वन स्टूडेंट। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स
लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्या बोले कि हाँ बच्ची, मेरी अपनी छोटी बच्ची को बोले कि अगर हाँ छोटे छोटे बच्चे क्या बता रहे कि अगर छोटे छोटे बच्चे नियमित रूप से रोज़ समय से पढ़ाई करते हैं, रोज़ समय से नई नई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से वो लोग सीख जाते हैं, क्योंकि इनके जो एज होता है, जो लर्निंग कैपेसिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। जिस चीज़ में ये लोग मन लगाते हैं उस चीज़ में वो 100% अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि आप भी समय से नियम से अपने काम को करो और अपनी पढ़ाई करो। द स्क्रीन वाज लिट अप। क्या बोले कि स्क्रीन जल रहा था, यानी उसमें लाइट जल रहा था। एंड इट सेड, और उसने रोबोट ने क्या बोला, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बता रहे कि आज का जो होमवर्क है, आज का जो क्लास है, क्या किस चीज़ पर क्लास है, कौन सा लेसन चलेगा, अर्थमेटिक पर चलेगा और एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का क्लास है। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। क्या बोले, कल का होमवर्क कृपया करके आप उस स्लॉट में भरो, उस स्लॉट में लगाओ जो मैंने कल होमवर्क आपको दिया था। उस टीचर ने, उस रोबोट ने, उस मार्जी से वो बोलती है कि कल का होमवर्क आप अपलोड करो और तुरंत फटाफट रेडी हो जाओ पढ़ाई करने के लिए। मार्जी डिड सो विथ अ साई। मार्जी आह भरी, मतलब चलो फिर वो रेडी बेमन से बेचारी तैयार हो जाती पढ़ाई करने के लिए। एंड सी वाज थिंकिंग, और वो लड़की सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल, उस पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में, जिस स्कूल के बारे में वो किताब में लिखा था, जो किताब टॉमी के हाथों में था। और सोच रही कि दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर वाज अ लिटिल बॉय। बोल रही जब मेरे दादाजी बहुत छोटे थे तो उनके दादाजी वो भी बहुत छोटे थे, यानी कि मतलब हमारे दादाजी के दादाजी जब बहुत छोटे थे, उनका बचपना था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे अपने आस पड़ोस के, उनके उम्र के सभी बच्चे क्या होते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। क्या बोले कि वो सभी बच्चे एक जगह पर आते थे और खेलते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, चिल्लाते थे। कहाँ पर, स्कूल यार्ड, मतलब उस स्कूल के आंगन, यानी उस स्कूल के बाउंड्री में। सीटिंग टुगेदर, वो बता रहे हैं कि वो सभी बच्चे एक साथ में बैठते थे इन द स्कूल रूम, उस स्कूल के कमरे में। एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल, और जब स्कूल समाप्त हो जाता था, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तो सभी बच्चे एक साथ में छुट्टी होने के बाद निकल करके अपने अपने घर चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक क्लास में बैठ करके एक साथ एक ही चीज़ को सीखते थे। सो इस प्रकार से दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, और इस तरीके से सभी बच्चे एक दूसरे की मदद बहुत अच्छी तरह से करते थे होमवर्क करने में, और एक दूसरे से उस होमवर्क पर बात भी किया करते थे। एंड द टीचर वर पीपल। क्या बता रहा है कि उसमें जो टीचर हुआ करता था वो कौन होता था, इंसान होता था, लोग होते थे, कोई रोबोट, कोई टेक्निकल कुछ भी ऐसा नहीं होता था, एक इंसान होता था। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जब इन सभी चीज़ के बारे में मार्जी उस क्लास में बैठ कर के अपने सोच रही है कि हमारे दादाजी बता रहे थे कि उनके जब दादाजी बहुत छोटे बचपना था तब वो बताते थे कि किताबें पेपर पर हर एक कहानी छपती थी, और तो और सभी स्कूल आसपास के बच्चे एक क्लास में एक साथ जाते थे, एक ही क्लास में बैठते थे, एक टीचर पढ़ाता था, एक ही लेसन को सब साथ में पढ़ाता था। छुट्टी होता था तो घर आते थे और एक दूसरे के साथ बच्चे अपने होमवर्क करने में, बातचीत करने में उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। इन सब चीज़ के बारे में मार्जी सोच ही रही थी, तभी तो फटाफट तुरंत मैकेनिकल टीचर रेडी हो गया। फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और लाइट उसके स्क्रीन पर जलने लगा। वैन वी ऐड, क्या बोला, वैन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट डॉट, और उसका टीचर बोलने लगा कि जब हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं 1/2 और 1/4 को डॉट डॉट डॉट, तब उसने क्या हुआ कि ये सब होमवर्क को बोलने लगा। द मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड,
और मार्जी सोच रही है कि वो बच्चे कितने खुश होंगे, कितने खुश नसीब होंगे, कितने मस्त होंगे उस पुराने ज़माने में स्कूल के बारे में कि एक साथ में इतने बच्चे क्लास में, इतना एंजॉय, एक साथ में इतने बच्चे मिलकर के खेलना कूदना हंसना बोलना पढ़ना एक दूसरे की मदद करना, कितना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब किसके बारे में, कि इस स्कूल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत उसे अच्छा लग रहा था। एंड इट इन द ओल्ड डेज, उन पुराने ज़माने की बात है कि बच्चे एक दूसरे से कितना खेलते थे और कितना प्यारा समय था, कितना शानदार, कितना सुहाना, कितना मज़ेदार दिन हुआ करते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो लड़की सोच रही है, किसके बारे में सोच रही है, उस स्कूल के बारे में सोच रही है कि उस स्कूल में द फन दे हैड, कि कितना वो मज़ा करते होंगे, कितना इंजॉय करते होंगे, कितना आनंद उठाते होंगे और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से वो लोग पढ़ते होंगे और उनका टीचर पढ़ाता होगा और सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल करके होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद भी करते होंगे। वो कितना शानदार, कितना सुहावना, कितना मज़ेदार दिन हुआ करता था। मार्जी यही सोच रही है अब अपनी क्लास में बैठ कर के। दिस इज़ द वेरी वेरी फैंटेस्टिक स्टोरी। इस स्टोरी को किसने लिखा है, इसाक आसमो ने लिखा है। दिस इज़ द वेरी फैंटेस्टिक स्टोरी। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।